ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात क्या कही? विपक्ष में खलबली मच गई। संसद सत्र में जो दरार दिख रही है वो खुलकर सामने आ गई है। जी हां, महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव हारने के बाद से विपक्ष में मतभेद भी खुलकर सामने आ गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि दीदी ने यह दावा किया कि अगर उन्हें इंडिया अलायंस की कमान दी जाती है तो वो संभालने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक के बाद एक नेताओं के बयान आने लगते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी के अलावा कोई और विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बात सुनकर कांग्रेस को झटका जरूर लगेगा। कांग्रेस का सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सुझाव दिया कि अगर ममता कमान संभालने के लिए तैयार हैं तो उनकी बातों पर एक बार विचार करना चाहिए। उन्होंने टीएमसी को 100% सपोर्ट देने की भी बात कही। उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने इच्छा जताई है तो इस पर इंडिया अलायंस के दलों को भी विचार करना चाहिए और उन्हें समर्थन भी देना चाहिए। इससे अलायंस मजबूत होगा। हमें उनसे सहानुभूति भी है, उनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता भी रहा है। सपा नेता ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, जहां भी सरकार नहीं बन पाई वहां कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर कामयाबी नहीं मिली तो यह विफलता भी उन्हीं की है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने भी एक अलग ही राह पलापा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू यादव की पहल पर विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के असली सूत्रधार लालू यादव हैं। सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। अब 2025 में बिहार की बारी है। आरजेडी के नेता का साफ संकेत है कि कमान बिहार के नेता को ही मिलनी चाहिए। अब सीपीआई का रुख भी सुन ही लीजिए। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उसने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में इंडिया अलायंस के दलों को साथ नहीं लिया। कांग्रेस ने अगर गठबंधन सहयोगियों की बात सुनी होती तो महाराष्ट्र और हरियाणा में वो नतीजे नहीं होते जो आज देखने को मिले हैं। आइए अब कांग्रेस ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। ममता के इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने विरोध जताया है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व जहां तक का सवाल है वो गठबंधन ही तय करेगा। इंडिया अलायंस में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होगा। कोई एक पार्टी फैसला नहीं ले सकती। गठबंधन में 17 से 18 पार्टियां हैं। कोई भी फैसला सिर्फ सम्मति से ही होगा। इंडिया अलायंस मजबूत हो ये सभी चाहते हैं।